नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पत्थलगड्ढा की अदालत में। आज हम वापस एक नए मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि झारखंड में एक फैक्ट्री जो धनबाद में पड़ता है, और धनबाद में फैक्ट्री में पता नहीं कौन सा गैस लीकेज हो गया जिससे लोग हैं ना पूरा परेशान हो गए। वहाँ के लोग, एक ऐसा जहरीला गैस निकला जिससे उसके आसपास के लोग हैं ना बहुत परेशान हैं। तो देखिए क्या है मामला। जोहार। वैसे लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज गोविंदपुर परासी गांव में है। मेरे सामने आपको शोर नज़र आएगा। केजे स्प्रिट एलएलपी फैक्ट्री है जिसको लेकर एक हालिया विवाद सामने आया है। मेरे साथ सांसद प्रत्याशी जेल के नेता अखलाक अंसारी हैं। वैसे मामला जो है इस बार बहुत संगीन है। कई सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने से लेकर के छेड़खानी का भी मामला लगाया गया है। वैसे 25 दिसंबर से यहाँ एक आंदोलन चल रहा था। जेल के नेता अखलाक अंसारी जो हैं उनकी अगुवाई में ये चल रहा था, और भी कई लोग थे। 17 लोगों पर केस कर दिया गया है, और प्रशासन जो है खुद को अभी तक उनका स्टैंड तो क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन अखलाक अंसारी जी से जानना चाहूँगी किन मुद्दों के कारण यहाँ आंदोलन पर बैठना पड़ा। वैसे प्रदूषण जो है बहुत बड़ा संकट है, ग्रामीण परेशान है, फिलहाल यही मामला है। वैसे अब हम शुरू करते हैं और आम जनता की राय जानते हैं, और साथ ही अखलाक अंसारी जी का स्टैंड जानते हैं। बहुत स्वागत है सर। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड वासी को जो आपको देखते हैं उनको मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, जोहार। आपका जो सवाल था कि प्रदूषण, देखिए मैडम, 25 तारीख यानी क्रिसमस के दिन जो पूरा भारत या फिर पूरा दुनिया कहिए, उस दिन ईसा मसीह जो क्रिश्चियन धर्म के जो लोग मानते हैं उनका जन्मदिन मना रहे थे बड़ा हर्षोल्लास के साथ। लेकिन उसी रात को मतलब एक इतना भयानक दुर्गंध इस प्लांट से निकला कि परासी गांव के, आप वहाँ जाइए और कवर कीजिए, आपका कवरेज वहाँ पर भी होना चाहिए गांव में। मतलब बच्चे से वॉमिटिंग करने लगे, 14 से 15 बच्चे वॉमिटिंग करने लगे और लूज मोशन होने लगा। उसके बाद जो गर्भवती महिलाएं थी उन लोग अपने पति लोग को, अपने हस्बैंड लोग को कह रहे थे कि आज ये दुर्गंध एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हम लोग को अपना मतलब मायके छोड़ दीजिए। तो जैसे ही हम लोग आए, पूरा गांव के लोग एकदम ही पूरा गुस्से में थे। उसके बाद फिर गांव के लोग, हम लोग सारे लोग यहाँ पर आए। आपका यहाँ पर धरना स्थल जो देख रहे हैं, यहाँ पर आए, हम लोग नारेबाजी यहाँ से करने लगे और झूठा आरोप कि पत्थर मारा गया या फिर वगैरह वगैरह। फिर अब चलिए केस पर आते हैं, क्योंकि आपने जो पहला सवाल ही कर दिया, डायरेक्ट केस पर किया है कि 50 लाख अगर हम मांगे हैं, कुछ एविडेंस तो होगा, कुछ तो एविडेंस होगा कि नहीं अखलाक अंसारी प्लांट में गया या फिर कोई होटल में गया, फोन के माध्यम से मांगा, कहाँ मांगा। उसके बाद जब हम लोग यहाँ 25 तारीख से ही कंटिन्यूअसली हम लोग यही धरना स्थल पर, थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करेंगे कि धरना स्थल को देखिए, उस जगह जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं कितना दूरी में, और उसका फिर दूरी देखिए, कम से कम प्लांट से हम लोग 500 मीटर, 250 से लेकर के 300 तो कन्फर्म होगा, उतना दूरी पर बैठे हैं। और बड़ा ही हम लोग संवैधानिक तौर पर कानून को बिना हाथ में लिए हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। 25 तारीख से 26 तारीख 27 तारीख को हम लोग कंटिन्यूअसली धनबाद के जितने भी आला अधिकारी हैं उन लोगों के यहाँ हम लोग ज्ञापन दिए कि महोदय, हम लोगों का रिक्वेस्ट यही है कि ऐसा जहरीला प्लांट, और हम लोग का जो मांग भी था उस पर मांग यही था कि प्लांट जो है एनओसी के बिना तो नहीं चलता है मैडम। एनओसी एकदम ही सरकार इसको देती है। एनओसी हमको दिखा दीजिए कि एनओसी जो आपको मिला है वो पंचायत स्तरीय मिला है या फिर नगर निगम के स्तरीय मिला है। इस चीज को आप ग्रामीणों के समक्ष रख दीजिए। दूसरा आपका जो है वो आपका ग्रामीण आम सभा एक बैठता है, जब बड़ा बड़ा लार्ज स्केल एक इंडस्ट्रीज बैठता है कहीं पर, तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रामीण आम सभा होता है और उसमें 80% ग्रामीणों का जो है वो रजामंदी उसमें मांगा जाता है कि ये जो जहरीला प्लांट या फिर ऐसा बड़ा प्लांट आपके गांव या आपके क्षेत्र पर जो बैठ रहा है, इससे क्या दुष्प्रभाव होगा और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। दोनों बिंदु पर अगर ग्रामीण लोग अगर उसमें हस्ताक्षर करते हैं, अपना उसमें रजामंदी को अगर जताते हैं, तब जाकर के ऐसा प्लांट बैठता है। आप हमको वो चीज़ दिखा दीजिए। और सिर्फ साइन नहीं, बाकायदा उसका वीडियो फुटेज बनता है, फोटो बनता है, क्योंकि पूरा दुनिया आजकल डिजिटल हो चुका है।
जाहिर सी बात है साइन होगा तो फिर पिक्चर फोटो भी होगा। ये चीज दिखा दीजिए। अवैध कनेक्शन, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ से पानी लेकर के गया है जी। पीएचडी डिपार्टमेंट को मैंने फ़ोन किया, पीएचडी डिपार्टमेंट के जो एसडीओ होते हैं उनको मैंने फ़ोन किया, बोला महोदय आपका जो यहाँ से जो पाइपलाइन धनबाद गया है, इतना मोटा सा पाइप जो गया है, क्या उसको कोई आदमी होल करके अपना बिजनेस पर्पस के लिए या डोमेस्टिक पर्पस के लिए आदमी यूज़ कर सकता है? तो बोले नहीं। तो हम बोले केजी स्प्रिट प्लांट जो लिया है वो आपसे वैध रूप से लिया है अवैध रूप से? उनका कॉल रिकॉर्डिंग है, उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा है कि यह अवैध रूप से पानी लिया गया है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या हो गया, आप लोगों को भी मालूम है कि जल जो होता है पानी, पहला प्राथमिकता आपका मतलब जनता के लिए होता है। जैसे नदी का पानी हो गया, जी जी। पहला हो जाता है जनता के लिए, दूसरा हो जाता है कृषि के लिए, तीसरा अगर पर्याप्त मात्रा है तब आप उसको व्यवसाय वर्ग को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जलापूर्ति जो है, हम लोग गर्मी का मौसम में, जिसको हम लोग गांव घर में अगर नीरन महीना कहते हैं, यानी अप्रैल मई का मौसम में, जितने भी हमारे गांव के जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, एकमात्र अगर हम लोग का नहाने का साधन है मैडम तो वो बरवा का नदी है। गांव में कहीं पर आप चल जाइएगा, हर कुआं, हर चापाकल, कहीं पर आपको एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। दूसरा बात क्या है, परासी गांव अगर आप जाइएगा, 100 गांव में से आपको 99 गांव ऐसा मिलेगा जिसके यहाँ नल नहीं है। तो हम लोग देखा जाए तो कहाँ डिपेंड डायरेक्ट कहाँ पर हो गए, बरवा नदी पर। अब बरवा नदी से अभी अवैध रूप से ये कुछ व्यवसाय वर्ग के लोग हैं, एक कालाचंद करके हैं और दूसरा क्या नाम है, कमरुद्दीन, ये दोनों बिना सरकार से परमिशन लिए हुए, बिना अधिकारी से परमिशन लिए हुए पर डे कम से कम 200 से 250 टैंकर इंडस्ट्रीज में देते हैं, प्लांट सब में देते हैं। अभी जलस्तर वहां पर 5 से 6 फीट होना चाहिए नदी का, अभी जलस्तर वहां 1 फीट भी नहीं है। तो जब इस मौसम में पानी का यह स्थिति है तो समझिए अप्रैल महीना में कहाँ लोग नहाएंगे जी? जानवर जीव जंतु कहाँ से पानी पिएंगे? मैडम लड़ाई हम लोग, जब इन लोग देखे कि कहीं से इन लोगों को नहीं सक रहे हैं तो फिर क्या हो गया कि आपका 2 तारीख को जो ये पानी हम लोग हर पदाधिकारी के सामने हम लोग हाथ जोड़े हैं, लेकिन कोई भी पदाधिकारी मैडम सुने नहीं, कोई नहीं सुने, क्योंकि छोटा मोटा नहीं है। आप ये देख सकते हैं 500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ये प्लांट है, तो ये हम गरीबों लोग के लिए थोड़े सुनेंगे। जी एक चीज बताइएगा, 2021 में फैक्ट्री का निर्माण हुआ, काम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कब से स्टार्ट हुआ है आप लोगों को? ये आपका 6 महीना पहले, 6 से 7 महीना पहले। तो 6 महीना नहीं हुआ, 2 से 3 महीना, 2-2.5 महीना जो भी हो रहा है। तो आप लोगों को उस समय भी गंध आती थी यहाँ के आसपास के ग्रामीण? मैडम देखिए, गंध पहले भी आता था लेकिन वो हल्का हल्का था, ठीक है, तो लोग इतना नजरअंदाज किए थे। लेकिन 25 तारीख का जो गंध था, जितना भी आला अधिकारी थे उन लोग बोले कि असहनीय गंध था, असहनीय गंध था। अगर मैडम ऐसा जहरीला प्लांट, अगर ऐसे मतलब बहुल मतलब आबादी वाला क्षेत्र पर अगर सर प्लांट अगर लगेंगे, कल अगर प्लांट यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, पूरा गांव के लोग मर जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन लेंगे? सरकार या फिर शासन प्रशासन लेंगे? कौन लेंगे इसका जिम्मेदार? लिख के कह दे उन लोग कि हम लोग इसका जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी लोग, एक चीज मालूम है मैडम कि सब दूषित प्लांट जब बैठता है स्किन डिजीज आम है, लंग्स का प्रॉब्लम आम है। हम लोगों का अगर मजदूरी की बात करें, पूरा ग्रामीण के लोग जो है मजदूर वर्ग के लोग हैं, हम लोग प्रतिदिन 300, 350, 250 रुपया हम लोग दिहाड़ी कमाते हैं, गांव के लोग कमाते हैं। अगर मान लीजिए किसी के बच्चा का अगर लंग्स खराब हो जाता है, उसमें 8 से 10 लाख रुपया खर्चा आएगा, कौन देगा? हम लोग को रोजगार नहीं चाहिए। हम तो शासन प्रशासन और प्लांट महोदय से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि ऐसा प्लांट को कहीं पर जंगल झाड़ जगह पर लगाइए जहां पर दुष्प्रभावित लोग नहीं होंगे, और हम लोगों को शांतिपूर्वक अपने गांव में अपने हालात पर छोड़ दीजिए। यही हम लोगों से निवेदन है। 25 दिसंबर से जब से आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे थे, जीएम से मुलाकात हुई थी राकेश मिश्रा जी से? अरे मैडम कौन मुलाकात करेंगे, और हम लोग मुलाकात करना भी नहीं चाहते हैं। क्यों मुलाकात करेंगे? फिर रंगदारी 50 लाख कब कैसे कहाँ मांगा गया है? बेगर मुलाकात के रंगदारी का बात। मैडम एक चीज जानते हैं कि अखलाक अंसारी इज नॉट फॉर सेल, सैंपल है वो। दूसरा रहता तो कोई आकर के बात करता है, वो जानते हैं कि जवाब उधर से ना रहेगा, और हम लोग राण पार्टी से हैं, ये बात सबको मालूम है। तीन लोग कुछ होगा नहीं, तब एक ही ऑप्शन है कि केस कीजिए, डर जाएगा पूरा गांव के लोग, केस लेने के लिए तैयार है, क्योंकि हम ही नहीं बचेंगे तो फिर मेरा औलाद का क्या होगा? तो उससे अच्छा है कि बेटा महफूज रहे,
बापे पहले गोली खा ले, जी। कम से कम आने वाला नस्ल एक इतिहास रचेगा कि बाप गोली अगर खाया तब जाकर के उसका बेटा जिंदा है और छाती तान करके गांव में घूम रहा है या एक समाज में अलग घूम जो रहा है। मामला छेड़खानी का मामला लगाया गया, आसपास क्या इस फैक्ट्री में महिला वर्कर भी है या फिर किस महिला को जो है एक भी महिला वर्कर नहीं है। आप जाकर के पता कीजिए। और ये जो आपको मैदान नजर आ रहा है जी, जी, या जी। फिर अभी भी देखिए एगो महिला है सिवाय नहीं, आपके, अचानक नहीं, बस आउटसाइड सिवाय आपके जी। आप पत्रकार हैं, हाँ। इसलिए आप आए क्या हैं। यहाँ एक भी मैडम कितना निचला पायदान पर चल जाता है, शर्म होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं हम कुछ पल के लिए जी। कि आप केस का छेड़खानी का दिए जी। कोर्ट में अखलाक अंसारी के अगेंस्ट में कौन महिला को खड़ा कीजिए अगर महिला जवाब देगी कि अखलाक अंसारी हमको छेड़ा है। जी। कौन औरत अपना इज्जत को कोर्ट के समक्ष रखेगा? जी। और जब वो कह देगी जी। कि अखलाक हमको छेड़ा है तो हम स्वीकार भी कर लेंगे कि चलिए छेड़े। कितना मतलब दुख की बात है, जी। कितना निचला पायदान पर अब चले जा रहे हैं मैडम। अच्छा, ग्रामीणों को भड़काने का आरोप, लोगों को धमकाने का आरोप, जानबूझ करके आंदोलन को हिंसक रूप जो है आप लोगों ने दिया, इस तरीके का इल्ज़ाम, पत्थर बरसाया गया, आप लोग पाइपलाइन को जेसीबी से वो जो है पूरा उसे तोड़ फोड़ कर दिए, ये सब भी इल्ज़ाम है। क्या क्या सही है, क्या हुआ पत्थर का जो मैडम एक भी चीज सही नहीं है, कसम से बता रहे हैं। जिस दिन वहां पर हम लोग गेट के पास गए थे, प्लांट के अंदर तरफ से पत्थर मारा जा रहा था। कसम खा के बोल रहे हैं, मेरा यकीन कीजिए अंदर से उस दिन लोग इतना आक्रोश थे ना जी, जी। कि कुछ भी कर देते। जी। लेकिन सब हम अपना ग्रामीणों सबको हम लोग जितना भी परासी के मान्यगण्य व्यक्ति सारे लोग, चाहे सोहराब जी हो, दिल मोहम्मद जी हो, मनान जी हो, बाबू अंसारी हो, हुसैन जी हो, इस्लाम हो, या फिर सारे पूरा ग्रामवासी, नाम तो हम ज्यादा नहीं जान रहे लेकिन सब लोग, हम लोग सिर्फ लोगों का हाथ ही जोड़ रहे थे, उधर से भी इधर से भी। और कोई भी हमको वीडियो फुटेज निकालिए ना मैडम, दुनिया सत्य पर चलता है। इतना बड़ा प्लांट आप चला रहे हैं और जी। कैमरे नहीं आपका, ये क्या मतलब है? मतलब आपका कैमरा नहीं है, हैं? इतना बड़ा प्लांट चलाइएगा और प्लांट पे मैडम अच्छा एक चीज बात बताइए, कितना मतलब एक झूठा वाला चीज है। हम घर में सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगाते हैं? नॉर्मल से सवाल है, कहाँ लगाते हैं? बाहर अपना कमरा पे लगाते हैं या फिर दरवाजा पे लगाते हैं? तो कैसा बेतुका बात है कि कहते हैं कि मेरा उसी जगह पर, मुख्य दरवाजा पर आपका कैमरा नहीं, अंदर में कैमरा लगा के मुख्य दरवाजा पर ही कैमरा लगता है कहीं पर भी, चाहे घर हो या प्लांट हो। और ये मतलब हास्यास्पद बात कहते हैं, हंसी वाला बात कहते हैं कि मेरा गेट पे कैमरा ही नहीं है। हर जगह पर कैमरा है। आप फुटेज निकालिए, अगर फुटेज पे दिखाइए कि कहाँ से मतलब पत्थरबाजी हो रहा है। मैडम इतना गांव के लोग इतना शालीनता होते हैं और इतना नर्म प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि लोग ये सब हिंसक काम आज तक किए ही नहीं है। और पूरा झारखंड में अगर आज झारखंड का यह स्थिति है तो आज झारखंड का यही शांति की वजह से पूरा झारखंड में यह स्थिति है, क्योंकि झारखंड के लोग बड़ा ही शालीनता और बड़ा ही शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं जी। ये झूठा आरोप ना लगाए, और खैर आरोप से इस सब चीज़ से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम जो पेपर मांगे पेपर सब दीजिए ना। आपको पेपर देने में इतना कोताही क्यों हो रहा है जी? और प्रिंट मीडिया, उस दिन जब हम लोग का 3 तारीख को इतना बड़ा भीड़ था, कम से कम आप 10 से 12 हज़ार के लोग के भीड़ थे, कोई भी प्रिंट मीडिया ने, जो चौथा स्तंभ होते हैं, हम उन लोगों से निवेदन करेंगे कि महोदय आपका भी घर में छोटा छोटा बच्चा है, आपका भी परिवार है, कम से कम उस दिन दे देते कि 10 से 12 हज़ार लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए आए हुए थे। जिस दिन टाइगर जयराम मातो आने वाले थे, लेकिन किसी ने नहीं छापा। लेकिन केस होता है शाम 7 बजे, देखिए केस होता है शाम 7 बजे, और उसका दूसरा दिन पेपर में, और पूरा झारखंड का हर पेपर में इस चीज़ को छाप देता है। इससे तो यही दर्शाया जाता है कि गरीब के लिए यानी 4th पिलर जिसको हम लोग कहते हैं वो भी नहीं है। केस के बाद जो है कई बार जो नेता हैं अपने आंदोलन को रोक देते हैं, स्टेप पीछे ले लेते हैं। आपके मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं हुई कि लगातार चलेगा? नहीं, कि एकदम ही नहीं पीछे हटेंगे। क्यों पीछे हटेंगे? हम सत्य पर हैं। अगर सत्य पर महात्मा गांधी अपना कदम को पीछे कर लेते, महात्मा गांधी के ऊपर भी बहुत लांछन और बहुत केस लगा था, अगर वो पीछे कर लेते तो शायद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा, ये प्लांट किसी भी हाल में बंद होगा, क्योंकि हम लोग जेन्युइन मांग किए हैं, जेन्युइन मांग किए हैं, पेपर की मांग किए हैं, यहाँ आला अधिकारी को पेपर दिए हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आप उधर अगर जाइएगा तो वहाँ पर पूरा कम से कम 1.5 से 2 एकड़ सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। अगर सरकारी ज़मीन पर अगर हम जा करके अपना गाय को, बैल को, भैंस को
बांधेंगे या फिर कोई आदमी अपना 4 व्हीलर को खड़ा करेगा, तुरंत सीओ साहब आकर के बोलेंगे सरकारी जमीन है, इसको आपने किसने अथॉरिटी दिया। तो मैं सीओ महोदय को कहना चाहता हूं कि महोदय इनको कौन अथॉरिटी दिया कि आज इनका पूरा ही ये पार्किंग का केंद्र बन चुका है। कल धीरे धीरे आपका जाली बिछा करके अंदर में फूल लगा देंगे, पत्ता लगा देंगे और उसके बाद तो आप तुरंत मोटेशन कर दीजिएगा कि यानी दखल प्लस कब्जा जी। दखल प्लस कब्जा, यानी कंपनी का हाथ में 2.5-3 एकड़ जगह फिर चला गया छूट मूट का। तो सीओ महोदय का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि आप वहां पर वृक्षारोपण कर दीजिए ताकि सरकारी जमीन बच सके जी। अभी तत्काल से इस चीज को सीओ महोदय को इसको संज्ञान में लेकर के इस कार्य को करना चाहिए, वृक्षारोपण कर देना चाहिए। तब समझेंगे कि शासन प्रशासन जनता के हित पर कार्य करती है और जनता के साथ रहती कल है। डुमरी विधायक यहाँ आए हुए थे, क्या रहा था माहौल उस समय, ग्रामीणों ने कैसे रिएक्ट किया, क्या बातें हुई? नहीं, मात्र आधा घंटा का समय ही था। आधा घंटा के अंदर हमको फोन किए जी जी। कि 1 लाख हम आ रहे हैं। अगर 2 घंटा पहले फोन करती है, अगर कर दिए होते तो परासी से लेकर के ईस्ट इंडिया तक पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ता। क्योंकि आज का दौर पर अगर ज्वलंत मुद्दा पर अगर गरीबों का अगर कोई आशा उम्मीद एक किरण लोगों के मन में चल रहा है तो वो डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी का है जी। मात्र आधा घंटा के अंदर कम से कम हमको लगता है 4 से 5 हजार लोग, और हमको भी नहीं मालूम पड़ा कि कहाँ से लोग अगर तुरंत आ गए। तो इससे यही दिखाता है कि लोग इस प्लांट को बंद करने के खिलाफ जेएलकेएम के अन्य नेताओं का कितना साथ मिल रहा है? नहीं, सारे नेताओं का साथ मिलेगा। साथ हाँ, मिल पहला बात कि हम लोग जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे पार्टी विशेष पर नहीं कर रहे थे। जी, जी, जी। तिरंगा को आप देख रहे हैं, अगर तिरंगा का ये प्रतीत होता है यानी पार्टी विशेष नहीं, संविधान के तहत जी। संविधान के दायरे में रह करके जो हमको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के रचनाकर्ता जिन्होंने हमें मतलब क्या उसको कहते हैं धरना देने का जो परमिशन दिए हैं, उन्होंने जो लोगों को ये फायदा दिए हैं, आज यही संविधान और यही तिरंगा के नीचे हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन जारी रहेगा। जब तक ये प्लान बंद नहीं होगा हम लोग धरना स्थल पर डटे रहेंगे। हम लोग बैठे हुए हैं, पार्टी विशेष नहीं, लेकिन हर एक दल हर एक पार्टी के लोग यहाँ आकर के समर्थन दे रहे हैं। कल हमारे धनबाद के संसदीय क्षेत्र के सांसद ढुल्लू महतो जी के पास भी हम लोग गए हुए थे, उनको भी ज्ञापन सौंपा है कि दादा इस चीज़ को देखिए, ऐसा प्लांट से लोग एकदम ही बड़ा ही परेशान है। इस प्लांट को हर एक दल हर एक पार्टी के लोग यानी शासन प्रशासन दोनों मिल करके किसी भी हाल में इस प्लांट को अगर बंद कर देते हैं तो याद रखिएगा गरीबों को दुआ हर एक लोगों को लगेगा। आप लोगों को क्या लग रहा है कि जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल का जो भी सर्टिफिकेट मिलता है झारखंड स्तर पे हो या फिर जो भी जिस तरीके से होता है, इस मिला है या कि नहीं मिला है, क्या लगता है? अगर मिला होता तो फिर कल हम लोग 15 दिन से मांग रहे हैं, वो दिखा काहे नहीं रहे हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया? क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अरे आप हमको नहीं दिखा रहे हैं, डीसी मैडम को दिखाइए। डीसी मैडम को नहीं दिखा रहे, एसडीओ मैडम को दिखाइए। एसडीओ मैडम को मतलब मेरे अगर हमको कोई बार बार बोलेंगे कि आप मैट्रिक फेल है, मैट्रिक पास से नहीं किया, पास हम ताव में आकर के उसको जेरॉक्स कॉपी मुंह में फेंक देंगे कि देखिए अखलाक अंसारी मैट्रिक पास है या फिर मैट्रिक फेल है। तो जब भैया हम एक ही मांग कर रहे हैं आपसे, मुख्यतः 3 चीज का पेपर का मांग कर रहे हैं, एनओसी, ग्रामीण आम सभा, पानी का आपको कौन परमिशन दिए, ठीक है, चाहे जोरिया नदी का या फिर आपका ये जो एमपीएल का जो मोटा पाइप से आया है, ये सब चीज हम मांग कर रहे हैं। आप अगर ये शुरू से करें, आप उन सब पेपर को दिखा दीजिए, आप प्लान चलाइए। अगले बार मेरा लड़ाई आपसे नहीं, अगले बार लड़ाई मेरा सीधा शासन से होगा, शासन से होगा, सीधा शासन से, सीधा हेमंत सोरेन जी से सवाल करेंगे कि महोदय सब आपको वोट दिया है, तो वोट देने के बाद इतना मर जाएगा तो फिर अगला बार वोट कौन देगा? जान बचाइए, जान बचाइए, इसको जनता को जान बचाइए। ये प्लांट आपको वोट नहीं देगा। फैक्ट्री का जो वेस्टेज है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है, क्या होता है, कितना हार्मफुल है, हो क्या रहा है, कुछ इन लोग गजब ही हंसी के बात बोलते हैं कि मेरा जो भी चीज यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट है, मेरा वेस्ट प्रोडक्ट है ही नहीं, है ही नहीं। दुनिया में ऐसा कोई ऐसा चीज है जिसका वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है? पेट्रोल का भी वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर पेट्रोल जला स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, वो पर्यावरण को बाधित कर रहा है। ये कहते हैं मेरा वेस्ट प्रोडक्ट है ही नहीं, मतलब सब पूरा गांव के लोग बेवकूफ है। अरे आप एचआर है, जीएम है, तो अखलाक अंसारी जो सो है इक्विवेलेंट टू एमबीए। इस बात को आप मानिए, वेस्ट प्रोडक्ट दुनिया का हर चीज का वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, इतना पर्यावरण को जो बाधित कर रहा है, इतना जहरीला गैस आ रहा है। आप पत्ता को जाकर देखिए, पत्ता में पूरा काला लेयर, पत्ता में अगर काला लेयर जा रहा है तो फिर ग्रामीणों का नाक में फिल्टर लगा है क्या? फिल्टर लगा है कि डस्ट मतलब नाक के अंदर जाएगा ही नहीं। 10 साल अगर जाएगा मैडम, तो लंग्स को जब अगर डॉक्टर चीर फाड़ करेगा ना, तो खाली काला रंग का निकलेगा और पूरा गांव के हर लोग मरेंगे।
आग लगाने का भी एंगल आया, मसाल लेकर आप लोगों के पास शायद हथियार था, क्या क्या बहुत सारा इल्जाम है, मतलब आग वगैरह भी लगाया गया, इस तरीके की भी बातें आ रही है कि फैक्ट्री को एकदम खत्म करने का पूरा प्लानिंग था। हंसी लगता है सब सवाल पे कि आग लगाने का, कहाँ आग लगा है? आप एक चीज दिखा दीजिए कि गेट पर अगर मसाल से ऐसे करके दिया होगा तो धुआं भी तो लगा होगा। आप दिखाइए उस चीज को जी। मैडम, कोई सब निराधार है, सब निराधार। मैडम गांव के लोग, आपको लग रहा है कि आग लगा देंगे? आपको लग रहा है हैं कि गांव के लोग आगजनी करेंगे? गांव के लोग बड़ा ही उग्र प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आपको लग रहा है? इस सब कोई मत केस किया है सिर्फ डराने के लिए कि चलिए केस कीजिए, लोग डर जाएंगे, बैक फ्रंट पे आ जाएंगे। लेकिन जेबी कैसे जेल कैम हर एक समय फ्रंट फुट पे खेला है, बैक फुट का तो सवाल ही नहीं है। अच्छा, जीएम ने केस किया, साथ ही ये जो काला चंद कुंभकार है, हाँ। इन्होंने भी शायद 5 लाख रुपए। काला चंद कुंभकार जी। 500 रुपया कमाते हैं। काला चंद कुंभकार उर्फ फाका चंद, एगो कॉमेडी भी आया था, वो तो समझ जाइए कि नहीं होता है कि बलि का बकरा बनना। 500 रुपया आप कमाते हैं और आपसे 5 लाख का रंगदारी मांगेंगे। ऊपर से और कौन सी केस में लिखे हैं कि फोन के माध्यम से, जी। फोन के माध्यम से फोन किया है, तो फोन किया है तो आजकल दुनिया बेवकूफ कालाचंद, दुनिया का कॉल हिस्ट्री निकल जाता है। कोर्ट में तुमसे मांगेगा कॉल हिस्ट्री, कहाँ से दिखाओगे? भावनाओं में बह गए। जो मूवी आया था ना, गेंदा भैया भावनाओं में बह गए, यही कालाचंद भावनाओं में बह गया और आज डर के मारे बोल रहा है कि आज हम लोग गांव के सामने बैठेंगे। पहला चीज कि पहले वो पाइप उठा करके अवैध रूप से पानी उठाते थे। मैडम, पानी उठाने का मतलब नदी से किसी को ऑर्डर है? किसी को ऑर्डर है पानी उठाने का? कोई तो नहीं उठा सकते हैं। तो पहले वो मतलब पानी उठाते थे गांव का शादी ब्याह में या फिर छोटा छोटा जो हार्डकोक प्लांट है वहाँ पर देते थे, तो इसका रोजगार चलता था। तो हम लोग भी बोले चलिए गरीब आदमी अपना रोजगार करता है, इससे लोगों को कभी कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन अब इसका रोजगार जो हो गया, ये व्यापक रूप में व्यवसाय बना लिए। पहले 10 टैंकर जाता था, अब क्या हो गया 200 टैंकर जा रहा है। अब इसको लालच हो गया, कंपनी वाला बोला कि तुम केस करो, तुम भी केस करो। तो ये जो केस कर दिए हैं, तो इसका केस को तो 2 मिनट में कोर्ट से ऐसे ही उड़ जाएगा हवा की तरह। हम एक ही चीज बोलेंगे कि महोदय थोड़ा सा कॉल हिस्ट्री निकाल दीजिए कि काला चंद उर्फ फाका चंद से मोहम्मद अखलाक अंसारी बात कब किया है। एक सवाल कोर्ट से, एक सवाल। दूसरा मेरा सवाल रहेगा कि महोदय ये जो केस किया है कि हम लोग शादी ब्याह के लिए पानी देते हैं, तो 200 टैंकर पूरा 12 महीना में कई ठो शादी होता है, तो 200 टैंकर प्रतिदिन के हिसाब से साल भर का कैलकुलेशन कीजिए, यानी कैलकुलेशन निकलेगा मतलब एक साल में कम से कम 70,000 ब्याह। तो 70,000 ब्याह इस क्षेत्र में कहीं होता है? कैलकुलेशन उसको बोलिएगा। आज काला चंद्र फाका चंद आज आ रहे हैं कि नहीं हम बैठना चाहते हैं। क्यों बैठना चाहते हैं? अरे तुम्हारा ऊपर तो हम केस करेंगे कि अवैध रूप से तुम पानी ले रहे हो, और मेरा केस एकदम सत्य पर खड़ा होगा। कोई आपसे झूठा आरोप नहीं लगाएंगे। एक ही चीज लिखेंगे कि ये किसका परमिशन से नदी का पानी को उठा करके व्यवसाय कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट, एक लाइन पे केस, और उसी स्टेटमेंट से कालाचंद जेल जाएगा। जी। अच्छा, एरिया में, इस एरिया में और कितनी फैक्ट्रियां हैं? मैंने फैक्ट्री तो बहुत है। हम तो ये भी कंपनी से कह रहे हैं कि आप एक प्लांट आप बैठा दिए, आप पूरा परासी का 8 किलोमीटर का रेडियस पर जी, चाहे घोड़ा मुर्गा हो, फतेहपुर हो, जोल्हा मुड़ू हो, बौरहिर हो, दुमदुमी हो, बोनेघर हो, बरवा हो, काल्हा डाबर हो, या फिर मेला ठो लगता है दलदली हो, हैं, और फिर कब और भी दूर दूर तक ले लीजिए, इधर मुर्गा बनी, फुफुआडी, सारे लोग अपना गांव का जमीन को देना चाहते हैं। इसको इंडस्ट्रियल क्षेत्र ही घोषित कर दीजिए ना, औद्योगिक क्षेत्र इसको घोषित कर दीजिए, और हम लोगों को कहीं और जगह पर मतलब यहाँ जो शासन है वो कहीं और जगह हम लोग को पुनर्वास करवा दे। हम लोग इस चीज़ को भी स्वीकार कर रहे हैं, पूरा गांव के लोग स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग पूरा सब चीज़ छोड़ देंगे, क्योंकि जान है तो जहान है, अगर जान नहीं है तो जहान भी नहीं है। आप इस क्षेत्र को पूरा इंडस्ट्री क्षेत्र इसको घोषित कर लीजिए। जिसका जैसा जमीन है, जिसका जैसा घर बना है, उस एवरेज से पूरा जमीन और घर को खरीद दे। हम लोग कहीं और जगह भी बसने के लिए पूरा ग्रामवासी तैयार हैं। धन्यवाद अखलाक जी। आप सुन रहे हैं जेल कैंप के जुझारू नेता अखलाक अंसारी को। वैसे जो शुरू में आज मैंने पंक्तियों को कहा कि उफ तलक नहीं करते हैं,
उफ तलक नहीं करते हैं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। अखलाक अंसारी जी के एटीट्यूड को पहले भी लोग देख चुके हैं, गलत नहीं करते हैं। वैसे इस बार जो मामला है बेहद संगीन लगा, इल्ज़ामात कई लगे लेकिन स्टैंड क्लियर है। और आपको दिख रहा होगा कि जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं कैमरे पर। वैसे प्रबंधन की क्या सोच है उस पर भी हमारी नज़र टिकी हुई है। अन्य खबरों के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जुड़ सकते हैं आप अपने लाइव इंडियन गार्ड के साथ।